अगर जो दो ओपन लेटर्स हैं बानी पीटीआई के, उनके कंटेंट्स को देखें और कल सवाबी जलसे में जो भी तकारीर की वहाँ के लीडरान ने, तो तकरीबन सिमिलैरिटी नज़र आई और एक दफ़ा फिर बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग थी। तो क्या ये कहा जाए कि एक दफ़ा फिर आप लोग बैक टू स्क्वायर वन हैं कि अब बातचीत भी नहीं हो रही, अब मुज़ाकरात भी ख़त्म हैं, अब दोबारा कन्फ्रंटेशन ही होगी? जी, थैंक यू सुनैरा। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, शायद आपकी नज़र में वो चीज़ अग्रेसिव हो, लेकिन हमारी नज़र में वो बिटर रियलिटीज़ हैं, कुछ तल्ख़ हकीकत है, जो जिसमें इस मुल्क की हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है और आजकल के जो हालात हैं उसकी भी उसका भी लुबे-लुबाब जो है उसमें समराइज़ हो गया, जो खान साहब ने लेटर्स लिखे हैं या जो हमारी लीडरशिप ने तकरीरें की हैं। देखिए, अगर पिछले 2 ढाई साल से देखें, जो इस मुल्क में हुआ है, तो मेरे ख़्याल से वी आर द विक्टिम्स। हमारे साथ हमारे बुनियादी हकूक़ को पामाल किया गया। हमारे लिए आईन पाकिस्तान मुअत्तल रहा। फिर उसके बाद 8 फरवरी को जब इस मुल्क की अवाम ने हमें 2/3 मेजॉरिटी दी, फिर उसके बाद फॉर्म 47 की शेप में इधर शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा को मुसल्लत किया गया इस अवाम पे। हमारा वोट चोरी किया गया, हमारे वोट पे डाका मारा गया। चोरी तो छोटा लफ्ज़ है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा होगा, देखें, ये 2 दिन पहले पतन की रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी। उसमें वो उन्होंने जो बताया कि 64 न्यू वेज ऑफ जो धांधली है। हाँ, 65, सॉरी, आपने करेक्ट कर दिया। 65 वेज ऑफ धांधली जो है इन्होंने इन्वेंट किए, जो इन्होंने एम्प्लॉय किए, जिससे इस्तेमाल किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का, उधर उनके कुछ पोलिंग स्टेशन में 102% जो था वो था, टर्न आउट था। दिस इज सरप्राइजिंग एंड टोटली इलीगल। उसके बाद एक ही हल्के के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पे टर्न आउट 100% आ रहा है, नेशनल असेंबली में 50% आ रहा है, वाइस वर्सा सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी। सो एक तमाशा लगा 8 फरवरी को। इस मुल्क ने कि अवाम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज किया, एक पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज की कि हमने एक बॉडी पॉलिटिक बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है, हमारी चॉइस जो होगी, जो हमारा चेहरा होगा। लेकिन वो उनसे छीना गया हक। तो जाहिर बात है, हम लोग खाली ग्रीव्ड नहीं है पीटीआई, इस मुल्क की अवाम भी ग्रीव्ड है, वो भी विक्टिम्स हैं। सो उसका जो सच होता है, जब वो आप बोलते हैं और जो आपके साथ ज्यादती हुई है, जो आप बयान करते हैं, तो वो फिर लोगों को चीजें अग्रेसिव लगती है या ये लगता है जी आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। कन्फ्रंट नहीं कर रहे, हम सच बात कर रहे हैं। अपनी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे, पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे। अगर वो कोई चाहता है कि ना पहुंचाए और हम खामोश रहे, वो तो इमरान खान साहब ने ना सिखाया है हमें चुप रहना। ऐसी सिचुएशन में हम चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे। फेयर इनफ। मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि अगर आपने किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाना हो तो आप डिफरेंट पोस्चरिंग करते हैं। पिछले दिनों हमें लगा था कि शायद कोई चीज़ें ठीक हो रही हों, बातचीत से हल हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली तो पाकिस्तान के सारे थिंकिंग हेड्स को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। मैं तो कंफर्म्ड हूँ इस बात पे एंड आई एम कन्विंस्ड कि ये इवेंचुअली इसी तरह हल होगा। लेकिन ओपन लेटर्स लिखना और उसमें स्पेसिफिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही शिकायत करना कि उनके सेल के हालात ठीक नहीं हैं और फिर उन्हीं को कहना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, मैं इस पोस्चरिंग की बात कर रही हूँ कि इतनी कोई वाइज नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों की है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जिसके साथ रेजोल्यूशन की तरफ जाना हो उसके साथ फिर यू हैव टू टेपर डाउन द थिंग्स। लेकिन ये तो दोबारा से एग्रेसिव ही लग रहा है मुझे। अच्छा, देखिए, आपने ये मेरे से सवाल पूछा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि मैं इससे बेहतर है आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसी सवाल में आपका जवाब भी है। देखें, वो लेटर्स पढ़ लें आप या हमारी डिमांड्स पढ़ लें। पहले चले, वो बातचीत हुई थी, 2 कमीशंस कहे थे। सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी, पूरी लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हमारी 6-7 थी, उसमें सबसे सॉफ्ट थी, जो एक कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन होना था और कमीशन बनना था, मैटर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी थी। हमारी मर्जी का जज नहीं था, एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता था। लेकिन वो इन्होंने हमें कहा जी पहले रिटन में दे, वो भी दे दिया, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, बोनाफाइडिस नहीं थी। इसी वजह से वो आगे मुज़ाकरात नहीं चले। हमने बड़ी सच नेक नीति से की है। अब जहां तक बात है जी लेटर्स लिखना या डिमांड करना, देखें, डिमांड एक ही है। बेशक वो खान साहब की ट्वीट में होगा या खान साहब के लेटर में होगा या हमारी बातों में होगा, वो एक ही बात है। देखिए, जाहिर बात है, अगर वो लेटर किसको लिखें, सारा कुछ तो इन लोगों को तो ला के बिठाया गया वहां पे। इनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो रोबोट्स हैं।
ये फॉर्म 47 का एक प्रिंट आउट निकाला, कमांड दी, उनको ला के बिठा दिया एज प्राइम बट मिनिस्टर, एज अ एक्चुअली चीफ अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सलमान साहब, दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पार्टी एंड एस्टैब्लिशमेंट, और उसको फ्यूल करके आप उनको मजीद फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. सो आई एम ओनली क्वेश्चनिंग द स्ट्रैटेजी. और दूसरा एक और क्वेश्चन ले लें, अगर आप लोगों ने कोई डिमांड सामने रखी थी, एक सवाल ले लें फिर आप कमेंट कीजिएगा. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते कि ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव किया जाए, स्टोलन मैंडेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते, तो वो ज़्यादा अच्छा ना होता? आप लोग भी थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए कि कमीशंस बनाएं. अगर कमीशन ही बनवाना था तो फिर ये इलेक्शंस पे बनवा लेते. देखें, जब बात हुई ना, सबसे पहली बात है, ये बात ही चल रही थी. आई थिंक अगर आप तीनों डिमांड्स को देखें ना, 26 नवंबर का हो, 9 मई का हो, या जो आपका मैंडेट की जो छीना गया उस पे जो ट्रिब्यूनल्स के फंक्शनिंग है, मेरी नज़र में अगर मैं बैठा हूँ, सबसे जो सॉफ्ट डिमांड्स है जिससे इनको बिल्कुल कोई खतरा नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से जो 26 नवंबर का मैंडेट जो इन्वेस्टिगेशन थी और साथ उसमें 9 मई की थी. देखिए, स्टोलन मैंडेट पे तो इनको लगता है अगर वो इन्वेस्टिगेट हो गया और जो डाका पड़ा, तो ये तो उनकी वो जो बेसिस हैं वो सारी टूट के गिर जाएंगी और इनकी हुकूमत चली जाएगी. वो भी हमारी डिमांड थी, लेकिन हम सॉफ्ट चीज में आए कि जिसकी वजह से एटलीस्ट बात स्टार्ट होकर ये कल को कोई ना कहे कि हम भाग रहे हैं. और जहां तक देखिए एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो हम बात कर रहा था मैं पहले भी, हमारी सिंपल डिमांड्स है. देखिए, हम अगर इस वक्त जेल में है, अब अडयाला जेल आपके सामने है, खान साहब जिक्र कर रहे हैं जी मेरे साथ जेल के अंदर मेरे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे मुझे, तो जाहिर बात है वो जेल सुप्रीडेंट के जेल में तो कंट्रोल नहीं है. वहां पे जो एक कर्नल साहब एम्प्लॉय हुए हैं, जो वहां पे डिप्यूट हुए हैं, तो फिर जेल को रन कर रहे हैं. दैट इज माय एग्जैक्ट पॉइंट. तो फिर जिनका कंट्रोल है उनके साथ मामले को हल करने के लिए, हम कहते हैं ना, उनके साथ मामले को हल करने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा. बार बार एग्रेसिव होने से मेरे ख्याल है. एक बात जी, देखिए, उनके साथ बैठ के हम गलत एग्जाम्पल जब प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते. देखिए, बेनिफिशरीज तो सारे हैं सलमान साहब. लेट्स नॉट चूज द रियलिटी. देखिए, मेरी बात सुनिए, सारे बेनिफिशरी हैं. सामने बैठे, इस चीज को फुल स्टॉप किसी ने लगाना है, कहीं पे लगना पड़ेगा, नहीं तो ये साइकिल रिपीट होगा. ये थिंकिंग हेड्स को इकट्ठा बैठना चाहिए ना, जितने सिविलियंस हैं, दे शुड सिट टुगेदर. मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा. मैं नहीं ये कहना चाहता एस्टैब्लिशमेंट को कि जी आप इस मुल्क के कानून और आइन को बाईपास करके मुझे स्पेशल फेवर देके मुझे बाहर निकालें जेल से, या मुझे मेरा मैंडेट दें. मैं यही कहता हूं कि आप जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये मुल्क का आईन पाकिस्तान है, इसमें जो आपका रोल लिखा हुआ है उसके मुताबिक अपना काम करें. ये आईन तब भी वायलेट. देखें सलमान साहब, नहीं करें. सलमान साहब, आपको ये इंटरफेरेंस इसलिए बुरी लगी क्योंकि ये आपकी जमात के खिलाफ हुई. उससे पहले जब हो रही थी, जब धरने दे के चीजों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, जब इकामे पे सजा हो रही थी, तो आप लोग खुश हो रहे थे. ये भी तो ये जहन में रखें ना, वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी और ए सिलेक्टिव वन. पहली बात देखिए, मेरी बात सुने. जब अगर कोई इंटरफेरेंस हो रही जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो वो नहीं होनी चाहिए. अगर ये मैं कहूं कि जी पहले हो रही थी तो अभी भी ठीक है, जस्टिफाइड है, नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है.